दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आपको फ़िज़िकल एजुकेशन यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB या अन्य किसी स्टेट गवर्नमेंट की फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही साथ जो बच्चे रेलवे एसएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पोर्शन आता हो, तो जीएस पोर्शन के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स, जिसमें कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन है। पहला है 1937 ईस्वी में, दूसरा है 1938 ईस्वी में, तीसरा है 1939 ईस्वी में, चौथा है 1940 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है सन 1940 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो हेतु डिस्कस का वज़न होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 किलो, दूसरा ऑप्शन है 2 किलो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है किलो की मात्रा में, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा ऑप्शन है 1.5 किलो और चौथा ऑप्शन है 2.5 किलो। और इसका जो सब सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 किलो। पुरुषों के लिए जो डिस्कस थ्रो का वेट होता है वो 2 किलो होता है, और जो महिलाओं के लिए जो डिस्कस का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1 kg, यानी कि 1 किलो। ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों ही, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओलंपिक खेलों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता किस वर्ष से शुरू हुई। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1964 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1968 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1972 में, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1976 में। इसका जो सही आंसर है वो है वर्ष 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में जो राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है IOA, दूसरा ऑप्शन है GFI, तीसरा ऑप्शन है AAFI और चौथा ऑप्शन है BFI। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AAFI जो है भारत में राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को आई एम श्योर 100% पता होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है गोल्फ। और इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट, यानी कि यॉर्कर शब्द का इस्तेमाल जो है वो किस गेम में होता है, क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा होगा। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है, फुट में बताना है। पहला है 66 फीट, दूसरा है 64 फीट, तीसरा है 65 फीट और चौथा है 67 फीट। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 66 फीट 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्विमिंग की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का नाम है। स्विमिंग की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का नाम क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है FIFA,
दूसरा ऑप्शन है FINA, तीसरा ऑप्शन है FICA और चौथा ऑप्शन है FNIA। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि FINA। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वाटर पोलो खेल के लिए पानी की गहराई होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर से कम, दूसरा है 1.8 मीटर से कम, तीसरा है 1.4 मीटर से कम, चौथा है 2 मीटर से कम। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.8 मीटर से कम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाला फेंक हेतु रनवे की चौड़ाई होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑलरेडी आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है। पोल वॉल्ट में हर राउंड के पश्चात कम से कम कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि पोल वॉल्ट में क्या है, कूदना होता है एक पर्टिकुलर हाइट पर। तो जब सारे खिलाड़ी जब उसको क्लियर कर लेते हैं तब फिर उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है। इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाती है एक बार में, और वो भी कम से कम, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। पहला है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर और चौथा है 4 सेंटीमीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 सेंटीमीटर एक बार में उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हैमर थ्रो हेतु बनाए गए केज की कम से कम ऊंचाई होती है। हैमर थ्रो के लिए जो केस बनता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 7 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर और चौथा ऑप्शन है 9 मीटर। इसका जो आंसर है वो है 7 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेट बॉल में शूटिंग सर्किल सेमी सर्किल का डायामीटर होता है। नेट बॉल में जो शूटिंग में सर्किल होता है उस सर्किल का भी सेमी सर्किल का डायामीटर पूछा है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 16 फीट, दूसरा है 14 फीट, तीसरा है 18 फीट और चौथा है 17 फीट। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में प्रयोग किए जाने वाले एपरेटस हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। पेरेकल बार, बैलेंसिंग बीम, हल्टिंग हार्स तथा अनइवन बार। दूसरा ऑप्शन है बैलेंसिंग बीम, दूसरा है हॉरिजेंटल बार, तीसरा है अनइवन बार। तीसरा ऑप्शन है बैलेंसिंग बीम, बैलेंसिंग बीम, वॉल्टिंग हार्स, अनइवन बार तथा फ्लोर, चौथा उपरोक्त सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसमें महिला जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम होती है, वॉल्टिंग हार्स होता है, अनइवन बार तथा फ्लोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है लॉन टेनिस, तीसरा ऑप्शन है पोलो, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, फिट में दी गई है। पहला ऑप्शन है 125 फीट गुणे 150 फीट, दूसरा ऑप्शन है 90 फीट गुणे 40 फीट, तीसरा ऑप्शन है 100 फीट गुणा 50 फीट, चौथा ऑप्शन है 110 फीट गुणे 50 फीट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 110 फीट गुणे 50 फीट। आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ी बाल को कितने देर तक होल्ड कर सकता है।
पहला ऑप्शन 15 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 30 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 10 सेकंड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 सेकंड तक वो होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैंडबॉल का महिलाओं के लिए अधिकतम भार होता है। पहला 300 से 350 ग्राम, दूसरा 325 से 400 ग्राम, तीसरा है 250 से 300 ग्राम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 325 से 400 ग्राम तक का उसका वेट होता है हैंडबॉल का महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए हैंडबॉल की परिधि होती है, कितनी परिधि होती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 58 से 60 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 58 से 60 सेंटीमीटर। आगे की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आई होप सो। हैंडबॉल महिला वर्ग के लिए खेल का समय होता है। पहला ऑप्शन 60 मिनट, दूसरा ऑप्शन 55 मिनट, तीसरा ऑप्शन 75 मिनट, चौथा ऑप्शन 80 मिनट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 मिनट। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर इस सीरीज़ में के आप इससे पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। वहाँ पर फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारे वीडियोज़ बार बार देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीओ, बीकॉम हो, बीएससी हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, डीएलएड, बी फार्मा, डी फार्मा, एलएलबी, बीए एलएलबी या अन्य किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और उससे संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कॉल करके आप अपनी सारी बात रख सकते हैं। जो जानकारी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।